आज एक और चीज नोटिस की असद साहब, ना इमरान खान साहब ने इलेक्शन का मुतालबा किया अपनी तकरीर में, ना शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे का मुतालबा किया, और वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का भी जिक्र ना किया, ना न्यूट्रल्स का जिक्र किया। मैंने बड़ी दफा रिवाइंड कर करके सुना, मैं कहा शायद मेरे से गलती हो गई, मिस हो गया, मैं कोई काम भी कर रहा था साथ साथ। क्यों है? अगले दिन अगर मैच होने वाला है ना, बड़ा मैच होने वाला है, अब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच होने वाला है, इमरान खान और आगे विव रिचर्ड्स होगा, तो वो एक दिन मैच से पहले कहेगा कि मैं विव रिचर्ड्स की जो है ना टोपी उड़ा दूंगा और मैं उसकी ऐसी कम तैसी कर दूंगा। अगले दिन अगर वो हरा देगा ना विव रिचर्ड्स को, तो मैच के बाद कभी भी नहीं विव रिचर्ड्स के खिलाफ बात करेगा, ठीक है ना। तो उनको फेंटा चढ़ा दिया आपने शहबाज शरीफ साहब को। देखें, आप गवाह हैं, बाकी तमाम सहाफियों से ज्यादा आप इस बात के गवाह हैं। 3 महीने से कंसिस्टेंटली मैं आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूं, मुस्लिम लीग नून की सियासत दफन होने जा रही है, ये जिस अरेंजमेंट का ये हिस्सा बन गए, और वो आपने उसका नतीजा देखना शुरू कर दिया जो सामने आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूं जरदारी साहब मजे ले रहे, जरदारी साहब ने आज फिर मजे लेने का फैसला किया। सुने सर, आज उन्होंने एक और मजे लेने का मजीद फैसला किया। उन्होंने कहा जो रही सही रह गई है मुस्लिम लीग नून की, उसको भी थोड़ा सा और मजीद डेंटे डाले। उन्होंने कहा जी हम रिजाइन नहीं करेंगे। उनके पास है क्या वफाक में? वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को खड़े रहो, अब जाना नहीं, अभी और बाकी है। स्पीकर नेशनल असेंबली क्या वो खराब काम करेगा जो अवाम का गुस्सा उसके ऊपर आएगा। सारी मिनिस्ट्रियां जिन्होंने मलबा गिराना है अवाम के ऊपर, जिन्होंने लोड शेडिंग करनी है, जिन्होंने महंगाई करनी है, वो सारी नून के पास है, पीछे बड़े से बैठे हुए। देखें काशिफ, इस वक्त जो आज हमारी बड़ी 2 मीटिंग्स हुई, पहले सीनियर लीडरशिप ग्रुप की मीटिंग हुई, फिर कोर कमेटी की मीटिंग हुई। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि सीडीए चेयरमैन हैं शहबाज शरीफ साहब, बाकी तो उनके पल्ले बचा कुछ नहीं है। बाकी पाकिस्तान तो पीपल्स पार्टी के पास तो फिर भी सिंध का पेट्रोल और डीजल के भी प्राइम मिनिस्टर हूं। तो भाई खराब खबर होंगे, मैं हमेशा कहता हूं। अच्छा, लोड शेडिंग के भी प्राइम मिनिस्टर वो होंगे। अच्छी एक और चीज, टैक्सों के प्राइम मिनिस्टर भी। मतलब जब हमारी आने से पहले आप थोड़े लेट हो गए, मैंने यही कहा कि अब ये सारे फैसले उनके हैं। कल रात से हम ये बात करें कि मुझे समझ नहीं आता हुकूमत रख के करना क्या है, कि जब आप रिलीफ दे नहीं सकते और सारे मुश्किल फैसले आपको करने। मैं 3.5 साल अपनी हुकूमत में बोलता रहा हूं, वफाक ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि बुरी खबर ना दे, अच्छी खबरें सारी सूबों के पास हैं, 18th अमेंडमेंट के पास से। सो ये डायनामिक है। हम चाहते हैं इलेक्शन जल्द से जल्द हो, हम आज भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, लेकिन हम इस इलेक्शन कमीशन के साथ ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। तो या तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर बैठेंगे हमारे पास और वो कहेंगे अच्छा जी फिर इलेक्शन कमीशन का क्या किया जाए, या वो कुर्सी पे बैठे रहेंगे और अपनी सियासत मजीद तबाह करते रहेंगे, या वो कहेंगे उनको करने देंगे, या वो कहेंगे कि हम जो है वो असेंबलियां बर्खास्त कर रहे हैं और केपी में हमारी हुकूमत, पंजाब में हमारी हुकूमत और वफाक में इलेक्शन हो रहा है। अब तो वो इतनी बुरी जगह जाके बसे हैं कि अब उन्होंने आना है, हम क्यों उनके पास जाएंगे। सो आपने कहा कि इमरान खान साहब का आपने वो विव रिचर्ड्स वाली मिसाल दी, ये इलेक्शन क्या नून के खिलाफ था या मिस्टर एक्स के खिलाफ था? क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि वो ये पाकिस्तान के एक पुराने सियासत के निज़ाम के खिलाफ है। आई डोंट नो आपने ब्रेक कब लेनी है, बिकॉज मैं आज इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है, मुल्क जो है वो एक अर्तकाई अमल से गुजरता है ना। पाकिस्तान भी ऐसे ही एक अमल से गुजर रहा है, हमारी जो जमहूरियत है वो भी उस अमल से गुजर रही है। वो पहले फेज था डायरेक्ट इंटरवेंशन का फेज। पहले आज शुरू में तो बिल्कुल ही खिचमिच था, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल कर रही थी मुल्क को, जमहूरियत थी नहीं, कायद आज़म की डेथ जो है वो पहले साल हो गई थी, लियाकत अली खान मर्डर हो गए। उसके बाद डायरेक्ट इंटरवेंशन का फौज का फेज आ गया, फौज ने डोमिनेट किया। 1958 से 1988 का पीरियड अगर आप उठाएं तो उस 30 साल के पीरियड के अंदर 25 साल जो है वो हुकूमत कर रहे थे, 24 साल हुकूमत जो है वो फौज ने की। फिर मुशर्रफ साहब का एरा आ गया। उसके बाद से अब जो है वो है कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए पॉलिसी को, डिसीजंस को, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रॉब्लम ये हो रहा है, इन्फ्लुएंस किया जाए, फोर्स किया जाए। कभी फोर्स भी करने की जरूरत पड़ जाती है तो फिर वो फोर्स भी हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में बार बार बोल रहा हूं यार, समझ जाए खुदा का वास्ता, ये मुल्क बदल चुका है। एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है इस मुल्क के अंदर, एक बहुत बड़ा माशरे का हिस्सा है, शहरों में भी देहातों में भी, जो सोशल मीडिया की वजह से अवेयर हो गया है। और वो कौम जो है ना वो असर्ट कर रही है अपना इख्तियार के फैसले मैंने करने। तो ये जो हमारा, वैसे एक चीज मैं ओपनिंग में कहना भूल गया जो मैं कहना चाह रहा था, आई वाज थिंकिंग अबाउट, शायद प्रॉब्ली अब लोगों को ये एहसास होगा वोट मैटर करता है। जब भी बात करते हैं ना लोगों से, कहते हैं सर हमारे वोट की तो अहमियत ही कोई नहीं, हमारा वोट का फर्क क्या पड़ता है, वोट किसी को डालते हैं जीत कोई जाता है। प्रॉब्ली यस्टरडे पीपल रियलाइज कि वोट से हम चीजें बदल सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो मुकम्मल इख्तियार के अंदर नहीं है
लेकिन आगाही रखते हैं। वो पाकिस्तान के माशरे का बहुत छोटा हिस्सा था और वो सही समझते थे कि हमारे वोट डालें ना डालें फर्क क्या पड़ता है। वही तो मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे माशरा बदलता जा रहा है, जैसे तालीम फैलती जा रही है, जैसे आगाही फैलती चली जा रही है, अब वो मेजॉरिटी हो गया पाकिस्तान का। अगर कल तहरीके इंसाफ भी जो है ना, वो भी पॉलिसियां आगे 2 साल बाद कुछ और ऐसी के इस तारीख के धारे के खिलाफ। मैं आपको बताऊं, मेरे बेटे ने जिस वक्त ये वो ना खबरें टीवी पे चली, ARY पे चल रही थी, पट्टी असद उमर के घर के बाहर छापे और ये वो अरेस्ट की बातें हो रही थी, तो मेरा छोटा बेटा जो है उसने मुझे मैसेज भेजा। उसने कहा, अब्बू स्टैंड फर्म, यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। यानी अब्बू खड़े रहो, तगड़े रहो, क्योंकि तुम तारीख के धारे में सही हिस्से पे खड़े हुए हो, सही साइड पे खड़े हुए हो। ये इधर जा रहा है पाकिस्तान, और जो इस रियलिटी को नहीं समझेगा ना, तो वो या खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा या मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, या दोनों। कल आज इमरान खान साहब ने इस्तीफे का मुतालबा क्यों नहीं किया शहबाज शरीफ साहब? एक्सपेक्टेड। मैं चले लेट मी टेल यू, जब मैंने तकरीर उनकी शुरू में मेरा ख्याल था कहेंगे अब अवाम ने बोल दिया है शहबाज शरीफ इस्तीफा दो, नया इलेक्शन कराओ, नहीं कहा। क्यों? मैं तो आपको बताया ना कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हम चाहते हैं सियासी तौर पे हम अफोर्ड कर सकते हैं। चले इससे शुरू करते हैं। जो पहले भी ये सूरत हाल थी, हम तो पहले कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए बेहतर है। मैं आपको बार बार बोलता था कि ये हुकूमत करते रहे। अब और भी पंजाब हमारे कंट्रोल में आने के बाद ये तो और भी सही हो गया ना। तो टाइम हमारे साइड पे, हमें कोई बहुत जल्दी नहीं है, लेकिन हम आज भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि हम एक फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं। आज आपने देखा रुपए के साथ क्या हो रहा था, 4 रुपए और 700 पॉइंट स्टॉक मार्केट के। ये IMF डील अनाउंस होने के बाद के हालात हैं। ये तो पाकिस्तान पता नहीं खुदा ना खासा जा किस तरफ रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ नया इलेक्शन नहीं हम चाहते, हम चाहते हैं एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, जिसको कराने वाले ऐसे लोग हों जिसके ऊपर जो इलेक्शन, मैं आता हूं उसके ऊपर, चीफ इलेक्शन कमीशन में। लेकिन आपकी बात सुन के मुझे लगा कि आप हम साफ इलेक्शन तो चाहते हैं, पर हमें जल्दी कोई नहीं। मैं कह रहा हूं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं सियासी। आपने यहीं बैठकर, मैं चला देता हूं आपके लिए, मैं लास्ट टाइम आपसे बात की थी, मैं कहा अगर परवेज इलाही साहब वजीर आला बन गए तो असेंबली तोड़ देंगे। आपने कहा हाँ जी हम असेंबली तोड़ेंगे, परवेज इलाही साहब तोड़ देंगे असेंबली। तोड़ देंगे जिस यार, अगर ये फैसला हुआ है। इलेक्शन फोर्स करने का तो एक तरीका यह है कि आप 2 असेंबलियां तोड़ दें, इसके बाद वही बोल रहा हूं, वो हम नहीं कर रहे, वो हम अभी नहीं कर रहे। वो हमारे पास पत्ता है ना, हमारे पास। देखें, परवेज इलाही साहब जो हैं वो हमारे इत्तेहादी जरूर हैं, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त 188 वोट और हमारे ख्याल में 179 वोट जो पिंडी वाली सीट भी है इंशाल्लाह हमें मिलेगी, वो रात को गड़बड़ हुई है उसके अंदर, उसमें से 179 वोट जो है वो तरीके इंसाफ का है। तो हमारे खिलाफ बगैर तो हुकूमत नहीं चल सकती ना, वो साथ मिलकर मुशावरत से फैसला करेंगे। लेकिन हम ये पहला पता ये नहीं खेलना चाहते कि हम असेंबली जाके डिसॉल्व कर दें। मैंने जैसे कहा कि हमें जल्द इलेक्शन भी चाहिए, कौम की जरूरत है। हमें क्या चाहिए? चारों सूबों और मरकज में, बिल्कुल चारों सूबों जब और इलेक्शन होगा तो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। हमें सूट करेगा भाई दी बेस वक्त सिर्फ वफाक में इलेक्शन करा दो, हम पंजाब और KP कंट्रोल करके इलेक्शन कराएंगे, मजा आएगा। लेकिन मुल्क के लिए बेहतर यह है कि एक साथ इलेक्शन हो सारा। ये क्या बात की आपने? सुनो, मुझे मुकम्मल करने दो, मैं बताऊं क्यों। वराना सनाउल्लाह वाहिद हैं जो बदमाश हो गए तुसी जो 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 बंदे क्या करना चाहिए, कानून का पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये हम चाहते हैं कि एक आजाद क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन कराए, जिसके ऊपर सारी सियासी पार्टियों को एतमाद हो। तो शहबाज शरीफ साहब अगर इस्तीफा देना चाहते हैं वो जरूर दें, मुझे तो कोई शक ही नहीं है। मैंने आपके कल ट्रांसमिशन में बोला था ना कि मैं 6 बजे भी दफ्तर पहुंचा हूं तो यहां पे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ की तकरीर आने वाली है। मैंने क्या कहा था कि मैंने कहा मुझे तो ये लगता है कि शहबाज शरीफ तकरीर ये करेंगे कि मैंने प्रेसिडेंट को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करो। लेकिन वो कर देते। मैं बता रहा हूं, अगर ये उनके साथ मसला ना होता ना, इस वक्त अगर वो रिजाइन कर दे सीधे सीधे, तो उनको वफाक में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तरीके इंसाफ की पंजाब और KP में हुकूमत से। इसलिए जब बात हो जाएगी एक साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन, हफ्ते में हो, 2 हफ्ते में हो, 6 हफ्ते में हो, ये निजाम उससे ज्यादा हफ्तों से ज्यादा चलने वाला नहीं। काशिफ, जो मईशत की हालत हो रही है ना, ये मैं अगेन से कि आपके आने से पहले कि पहला इस इनस्टेबिलिटी का रिएक्शन आपको आज सुबह नजर आया डॉलर की सूरत में और स्टॉक मार्केट की सूरत में। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, मार्केट्स नहीं चलेंगी, डॉलर आपकी करेंसी वैल्यू डिप्रिशिएट करेगी, जो कि बहुत बुरा साइन है पाकिस्तानी मईशत के लिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक अब वापस आते हैं कि अब आपके हाथ में सारे कार्ड, क्या कोई राब्ते हुए हैं आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत की तरफ से कोई आपको राब्ता किया गया हो? आज कहा गया कि बंद कमरों में अब फैसले नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है बंद कमरों में फैसले होते तो रहे हैं। तो आज मियाँ जवेद लतीफ़ साहब भी, तो आप उनको जाने का कहा गया, तो क्या आप मुलाकातें करेंगे? ये सारी
मुस्तकबिल का लाएमल तय करने के लिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस